जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज 17 अक्टूबर हो चुकी है और 16 अक्टूबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो और अपना शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिसेस की। तो निफ्टी 50 आज 0.49 लगभग आधे प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ है और आज बड़ा ही यूनिक डे था। आज कुछ खेल हुआ है मार्केट में, ज़बरदस्त गेम जिसे बोलते हैं। और हालांकि मैं इस गेम से ज़्यादा परेशान नहीं हूँ और मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो आपको ये पहले ही बता चुका था कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो आपने आज देखा होगा कि निफ्टी 50 तो जो है बढ़त के साथ बंद हुआ है, लेकिन मिड कैप 50 जो है 0.58% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 100 0.57% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 150 0.54% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। स्मॉल कैप 100 0.05% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। स्मॉल कैप 50 जो है 0.04% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। स्मॉल कैप 250 0.24% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। तो ये साफ दर्शा रहा है कि आज हमारा पोर्टफोलियो जो है नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे जो पोर्टफोलियोज में अधिकतर शेयर्स होते हैं या फंड्स होते हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप के होते हैं। तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है अगर कोई चमत्कार ही हो जाए स्मॉल कैप में कि हमारे एक्टिव म्यूचुअल फंड जो हैं आज प्रॉफिट निकाल दें तो अलग बात है, लेकिन संभावना मुझे कम लग रही है। और जो ये आधा प्रतिशत की बढ़त है लार्ज कैप में वो बचा नहीं पाएगी हमारे पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो को। अब दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि साफ पता चल रहा है कि इंडेक्स मैनेज हो रहा है। ठीक है, बिग मनी जो स्मार्ट मनी है वो इंडेक्स को मैनेज कर रही है। कुछ दो चार शेयर हैं जो ऊपर चढ़े हुए हैं और जो हैवी वेट हैं, खासकर रिलायंस हैवी वेट है, उसे चढ़ा रखा है ऊपर। और रिलायंस अपने आप में इतना तगड़ा शेयर है, उसकी इतनी वेटेज है कि वो निफ्टी को मैनेज कर सकता है। सबसे ज़्यादा वेटेज उसी की है निफ्टी में। तो रिलायंस अगर चढ़ता है तो निफ्टी को भी चढ़ना पड़ता है। तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि कई लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे, और इवन अगर आप मेरा भी शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो भी देखेंगे तो जो शेयर्स लोगों के पास है, लोगों के पास मतलब जो रिटेलर्स आम लोग कुछ तरीके के शेयर्स खरीदते हैं, वो शेयर्स नहीं चल रहे हैं और इंडेक्स चल रहा है। तो दिस इज़ मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन एट इट्स पीक। अब आम लोग कौन से शेयर खरीदते हैं? आम लोग खरीदते हैं टाटा मोटर्स, ठीक है, आम लोग खरीदते हैं इधर उधर के और बहुत सारे शेयर हैं, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक और दो चार कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां और हैं वैसे तो कुछ सरकारी कंपनियां हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सब शेयर आज गिर ही गए होंगे, तो कुछ शेयर आज पॉजिटिव में भी होंगे, लेकिन वो ओवरऑल स्ट्रेंथ उन शेयर्स में नज़र नहीं आ रही है जहाँ पे रिटेलर पार्टिसिपेशन है। लेकिन जहाँ पे रिटेलर का पार्टिसिपेशन नहीं है उन शेयर्स को ऊपर भगाया जा रहा है और उन शेयर्स की मदद से इंडेक्स को, निफ्टी को ऑल टाइम हाई की तरफ ले जाया जा रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल किसी भी रिटेलर का शेयर नहीं चल रहा होगा, नहीं, लेकिन द लार्जर ऑडियंस, अगर आप एवरेज पकड़ोगे तो लार्जर ऑडियंस के शेयर्स नहीं चल रहे हैं जबकि इंडेक्स भागे जा रहा है। तो ये क्लियर कट मैनिपुलेशन हो रहा है मार्केट में, और ये आज से नहीं पहले से ही होता रहा है। और बाकी आगे चलते हैं वो अपने FIDI के बाय सेल के डेटा पे। तो FI जो है कल 1000 करोड़ की लगभग बाइंग करके गए हैं, तो चलिए वापस तो आ रहे हैं, और 4000 करोड़ की DI ने कैश में बाइंग करी है। अब चलते हैं अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो के, जो कि शून्य प्लेटफॉर्म पे है। तो आज मैंने कुछ शॉपिंग करी है। आप देख सकते हैं कि MO हेल्थ करके एक नया ETF है, मोतीलाल ओसवाल का हेल्थ के ETF। इसकी मैंने आज 20 क्वांटिटी खरीद ली है। IT20 सुबह बहुत बुरी तरह गिरा हुआ था, तो मैंने 11 क्वांटिटी खरीद के इसको एवरेज आउट किया है। लो वोल्टाइल ETF है, नया ETF लिया था 2 हफ्ते पहले, तो इसमें बाइंग बनती थी, तो मैंने बाइंग करी है। DIVOP20 एक पुराना ETF है, इसमें 1 क्वांटिटी की मैंने बाइंग करी है। और अगर आप मेरे टोटल पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो आज मुझे लगभग 476 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू घट गई है, क्योंकि टाटा मोटर्स के जो शेयर हैं वो बाइफरकेट हो गए हैं, और टाटा मोटर्स 440 के आसपास मेरी बाइंग प्राइस दिखा के मेरे पोर्टफोलियो में दिखाया गया है। लेकिन टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के शेयर अभी तक मुझे अलॉट नहीं हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाएंगे, 30 से 45 दिन उसमें लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में अभी
आज मुझे 9 रुपये का नोशनल गेन हुआ है निफ्टी क्वालिटी ETF में, शरिया बीज में 23 रुपये का, LPL30 ETF में 25 रुपये का, लो वोल्टाइल ETF में 5 रुपये का, फार्मा बीज में 45 रुपये का, इरकॉन में 192 का लॉस है, बैंक बीज में 29 रुपये का गेन है, डिवॉप बीज में 10 रुपये का लॉस है, सेंसेक्स ETF में 39 रुपये का गेन है, FMCG ETF में 69 रुपीज़ का गेन है, टॉप 10 एड ETF में 39 रुपीज़ का गेन है, IT बीज में 135 का नुकसान, जीनस पावर में 17 रुपये का नुकसान, ICICI B2 ETF में 2 रुपये का गेन, टाटा मोटर्स में 19 रुपये का नुकसान, इंडसइंड बैंक में 322 रुपये का गेन, रिलायंस में 240 रुपये का गेन। तो ओवरऑल स्थिति ये है कि निफ्टी क्वालिटी ETF लगभग 2.5% के प्रॉफिट पे आ गया है और ये बढ़ रहा है आगे अपने 5% के टारगेट की तरफ। शरिया बीज नो प्रॉफिट नो लॉस। LPL30 ETF भी 1.25% के प्रॉफिट में आ गया है। लो वोल्टाइल ETF 2.25% के प्रॉफिट में है, ये भी आगे बढ़ रहा है अपने 5% के टारगेट की तरफ। फार्मा बीज 1% के प्रॉफिट में है। इरकॉन अभी लगभग 3400 रुपये के नुकसान में। बैंक बीज जो है लगभग 4.5% के प्रॉफिट में है और ये नेक्स्ट इन लाइन है अपना 5% का टारगेट हिट करने के लिए। तो होपफुली मंडे को अगर मार्केट अच्छी खुलती है, अच्छी स्ट्रेंथ दिखाती है, तो बैंक बीज अपना 5% का टारगेट पूरा कर लेगा। डिवो बीज प्रॉफिट में आ गया है। सेंसेक्स का ETF जो है वो 3% के प्रॉफिट में आ गया है, तो ये भी अब आगे बढ़ रहा है अपने 5% के प्रॉफिट को हिट करने के लिए। तो सारे ही ETF अब धीरे धीरे करके अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, 5% जो कि मैंने सेट किया हुआ है। FMCG ETF भी 1.5% के प्रॉफिट में आ गया। टॉप 10 एड ETF भी 1% के प्रॉफिट्स में। IT बीज थोड़ा नेगेटिव चल रहा है और उसमें मैंने आज एवरेज करके बाइंग भी करी है। जीनस पावर अभी 1500 रुपये के नुकसान में। ICICI BT2 ETF भी 4.25% के प्रॉफिट के आसपास आ गया है और ये बैंक बीज के बाद दूसरा ETF है जिसको अब आगे बढ़ना है अपने 5% के टारगेट को हिट करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है कि जैसे ही 5% का प्रॉफिट होता है मैं ETF को बेच देता हूँ, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं कि अमाउंट बहुत कम है। देखिए, अगर आपको अमाउंट ज़्यादा करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करनी होगी। मेरे पास म्यूचुअल फंड में SIP के बाद इतना पैसा नहीं बचता कि मैं हैवी अमाउंट में ETF खरीद सकूँ। लेकिन अगर आपके पास है तो मैं 5-6 हज़ार डालता हूँ, आप 50-60 हज़ार डालो, कौन मना कर रहा है। मेरा 250-300 का मुनाफा होता है, आपको 2500-3000 रुपये का मुनाफा होगा, कौन मना कर रहा है। आप 5 लाख 6 लाख डालो, फिर आपका 25,000 का मुनाफा होगा। तो लेकिन समस्या ये है कि एक तो मेरे पास इतना पैसा बचता नहीं है म्यूचुअल फंड के SIP डालने के बाद। दूसरा, फिर मैं इस हिसाब से भी पैसा थोड़ा थोड़ा डालता हूँ कि कल को अगर मार्केट में क्रैश आता है तो मेरे पास एवरेज करने के लिए भी पैसा होना चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एवरेज करने के लिए भी पैसा होना चाहिए। मार्केट में साल में 2-4 बार, 3-4-5 बार, तो 4-5 बार तो स्विंग आता ही आता है। तो कई बार आपको ETF लेकर बैठना पड़ता है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। कुछ ETF में टारगेट बहुत जल्दी हिट हो जाता है, जैसे रियल्टी ETF हार्डली 3 हफ्ते में 5% का टारगेट हिट हो गया। कुछ ETF अभी ऐसे हैं मेरे पोर्टफोलियो में जिनमें अभी लगभग 5-5 महीने हो गए हैं लेकिन उनका अभी तक नंबर नहीं आया। हालांकि ऐसा लग रहा है कि इस स्विंग में वो 5% हिट कर देंगे और जैसे जैसी स्थिति होगी मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। आइए चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे लगभग 4,920 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। इन्वेस्टेड वैल्यू 7,61,000। करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की 8,13,000 रुपये है। 51,518 रुपये का मुनाफा चल रहा है, लगभग 0.7% का रिटर्न है। आप देख सकते हैं कि मेरी SIP अब घट गई है 80,000 रुपये की, क्योंकि मैंने अब ICICI प्रू लार्ज कैप की जो डेली SIP थी वो बंद कर दी है। तो जो एडिशनल मेरी SIP थी वो मैंने 3 फंड्स में बढ़ाई थी, ICICI लार्ज कैप, निपॉन लार्ज कैप और पराग पारिक। तो उस 3 में से एक की मैंने बंद कर दी है। याद रखिएगा, एडिशनल SIP बंद की है। बाकी ICICI लार्ज कैप में मेरी वैसे SIP भी जाती है जिसमें वीकली चलती है और या मंथली चलती है, वीकली चलती है शायद, तो वो जाती रहेगी। लेकिन जो डेली वाली SIP थी, जो मैंने एडिशनल SIP बनाई थी, वो मैंने बंद कर दी है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप में। SIP बंद की है, म्यूचुअल फंड को बेचा नहीं है। तो उसके बंद होते ही मेरी SIP अमाउंट अब 80,000 आ गया है, क्योंकि आधा महीना निकल चुका था, तो बचे हुए दिनों का वो घटा दिया उसने। बाकी जैसी मार्केट ऊपर निकलती है, मैं निपॉन लार्ज कैप की डेली SIP, जो मेरी एडिशनल SIP का पार्ट है, वो भी बंद कर दूंगा। और उसके बाद फिर मैं पराग पारी की वीकली SIP, जो मेरी एडिशनल SIP, वो बंद कर दूंगा। याद रखिएगा, ये मैं एडिशनल SIPs की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो मेरी रूटीन SIP चलती है उसमें निपॉन लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप और पराग पारिक चलते रहेंगे। ये जो एडिशनल मैंने डाला था इन 3 फंड्स में, वो बंद कर दूंगा। लगभग 40,000 रुपये का जो मैंने एडिशनल डाला था वो बंद करूंगा। नॉर्मल SIP इन तीनों फंड्स में चलती रहेंगी। तो कल पराग पारिक ने लगभग
₹1100 का नोशनल गेन दिया है और लगभग 5.6% का रिटर्न इस फंड ने दे रखा है। निपॉन लार्ज कैप ने लगभग ₹1100 का रिटर्न दिया है कल, इसने 7% का गेन दे रखा है। और ICICI लार्ज कैप ने कल लगभग ₹1000 का नोशनल गेन दिया है, इसने 6% का रिटर्न दिया हुआ है। कोटक मिड कैप ने ₹95 का गेन दिया है, इसने लगभग 11.25% का रिटर्न दे रखा है। एडेलवेस स्मॉल कैप ने ₹82 का गेन दिया, लगभग 6.25% का गेन दे रखा है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने ₹89 का गेन दिया, लगभग 12.5% का गेन दे रखा है। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप ने कल ₹99 का गेन दिया, लगभग 9% का रिटर्न दे रखा है इसने। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने ₹67 का गेन दिया, लगभग 11.5% का रिटर्न दिया हुआ है। HDFC मिड कैप ने ₹49 का गेन दिया है, लगभग 8.5% का रिटर्न दिया। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने ₹12 का गेन दिया हुआ, लगभग 8% का रिटर्न। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने ₹57 का गेन दिया, लगभग 5.25% का रिटर्न। HSBC स्मॉल कैप ने ₹66 का गेन दिया, लगभग 5% का रिटर्न। एडेलवेज मिड कैप ने ₹124 का गेन दिया, लगभग 9.25% का रिटर्न। बंधन लार्ज एंड मिड ने ₹129 का गेन दिया, लगभग 8.25% का रिटर्न है। कोटक स्मॉल कैप ने ₹183 का गेन दिया, लगभग 5.5% का रिटर्न है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने लगभग ₹78 का गेन दिया, लगभग 6.25% का रिटर्न है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने ₹150 का गेन दिया, लगभग 5.5% का रिटर्न है। जेम फ्लेक्सी कैप ने ₹85 का गेन दिया, लगभग 5% का रिटर्न। तो जेम फ्लेक्सी कैप ने भी अब काफ़ी रिकवर कर लिया है। एक टाइम पे ये वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड था और शायद अभी भी वर्स्ट परफॉर्मिंग है, लेकिन इसने रिकवरी बहुत फास्ट की है, अभी 5% पे आ गया। तो रिसेंट फॉल में ये इतना नहीं गिरा था। SBI स्मॉल कैप ने ₹226 का गेन दिया है कल और लगभग 4.25% का रिटर्न है। टाटा स्मॉल कैप ने ₹47 का गेन दिया, लगभग 3% का रिटर्न है। तो मेरे पोर्टफोलियो में सबसे कम रिटर्न देने वाला अब ये है टाटा स्मॉल कैप। जियो ब्लैक रॉक ने अभी तक इसमें कोई चेंजेस दिख ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है जियो ब्लैक रॉक में। तो इन्वेस्टेड वैल्यू तो ₹1000 है जो मैंने डाल रखी है, ना उसमें कोई गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है। आज की बात कही गई थी कि 17 तारीख से इसमें से SIP और इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी, वो तो शुरू हो गई है, लेकिन ना जियो ब्लैक रॉक में कि अभी कोई इन्वेस्टमेंट दिख रही है, ना जियो ब्लैक रॉक ने कौन से शेयर में इन्वेस्ट किया है वो दिख रहा है। क्योंकि मैं बड़ा क्यूरियस हूँ जानने में कि एक नए फंड हाउस ने कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा, तो मैं अभी तक समझ नहीं पाया। मैं आज पूरा दिन इसे कोशिश करता रहा, बीच बीच में जब समय मिला मुझे, तो जियो ब्लैक रॉक ने कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता चला अभी तक तो। और ना ही यहाँ पे गेन और लॉस जियो ब्लैक रॉक के म्यूचुअल फंड में अभी तक दिखा रहा है। इससे पहले कि दोस्तों मैं अपने अंतिम पड़ाव पे चलें ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, आपको दिखा दूं कि मेरी आज कौन कौन सी SIP कटी हैं। तो आप देख सकते हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप, एडलवेस मिड कैप, ICICI लार्ज कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, नहीं यही 4-5 SIP मेरी आज कटी हैं। तो इसके बाद चलिए चलते हैं अब अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव जो है हमारा ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने, अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में आपको प्रोडक्ट कोड और व्यू कोड करके कुछ दिखेगा, उसके अंदर फ्लिपकार्ट के लिंक्स दिए हुए मैंने, जिसमें म्यूचुअल फंड की बुक्स मैंने ऑलरेडी लगा रखी हैं। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड की बुक्स नहीं लेनी है तो आप फ्लिपकार्ट के लिंक से एंटर करके कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो एज़ पर से म्यूचुअल फंड यूट्यूब गाइडलाइंस ये मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आप मेरे लिंक के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट बाय करेंगे तो उसमें कुछ कमीशन मुझे मिल सकता है। हर प्रोडक्ट पे कमीशन नहीं होता, जैसे कुछ दिन पहले हमारे एक भाई ने एक मोबाइल फ़ोन लिया था तो उस पर 0 कमीशन था। तो हर प्रोडक्ट पे कोई कमीशन नहीं होता, लेकिन अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं मुझे, तो आप फ्लिपकार्ट पे जब भी आपको कोई शॉपिंग करनी हो तो मेरे लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर वीडियो पे मैं टैग करके सकता हूँ फ्लिपकार्ट के लिंक्स, तो वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव जो है हमारा ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे ₹12,606 का नोशनल गेन हुआ है और मुनाफा अब बढ़ के ₹74,653 हो गया है। तो 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 28,22,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो अगर मैं एक बार फ़िल्टर करता हूँ तो देखिए HDFC लार्ज कैप 700 के ऊपर नज़र आ रहा था, निपॉन इंडिया लार्ज है तो लार्ज कैप की तूती बोल रही है और आज भी लार्ज कैप की तूती बोलेगी। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन आए, चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं फटाफट आपको म्यूचुअल फंड दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको ज्ञान की बात बताता हूँ। क्योंकि मैं अपने तजुर्बे से 16-17 साल से जो मैं इंडस्ट्री में हूँ, उस तजुर्बे से मैंने क्या सीखा है और उसका मैं थोड़ा सा ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और सारे म्यूचुअल फंड कल प्रॉफिट में थे, कोई नुकसान में नहीं था। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि लार्ज कैप चल रहे हैं, ठीक है।
लार्ज कैप चलने का मतलब क्या होता है? लार्ज कैप चलने का मतलब होता है कि एफआई की वापसी हो गई है, जैसा कि हम डेटा में भी देख रहे हैं। रुपी स्ट्रांग होना शुरू हो गया, उसका मतलब क्या होता है? ये भी एक इंडिकेशन होता है कि अब एफआई इंडिया में बाइंग करेंगे। ठीक है, एक तो रुपी वाला है, ठीक है, रुपी की वजह से आपको पता चला रुपी स्ट्रांग हो रहा है। दूसरा, आप एफआईडीआई का बाय का डेटा रोज़ देख रहे हो, वहाँ पे भी बाइंग हो रही है। तीसरा, आप देख रहे हो कि लार्ज कैप में ही बाइंग हो रही है। तो जो एफआई हैं वो लार्ज कैप ही जनरली बाय करते हैं, थोड़ा बहुत मिड कैप और थोड़ा बहुत कम क्वांटिटी में वो लोग स्मॉल कैप बाय करते हैं। तो जो एफआई होते हैं वो पैसा छोटा मोटा नहीं इन्वेस्ट करते, वो 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, तो इतना पैसा वो रिस्की शेयर्स में नहीं लगाते हैं। तो जनरली उनकी बाइंग जो होती है जनरली लार्ज कैप में, थोड़ा मिड कैप में, बहुत कम क्वांटिटी में लोग स्मॉल कैप बाय करते हैं, और यही उनका बाइंग पैटर्न होता है। पहले वो लार्ज कैप में बाय करते हैं। तो अगर लोग निराश हो रहे हैं कि यार हमारे पोर्टफोलियो में तो मिड कैप और स्मॉल कैप रहते हैं, वो तो चल नहीं रहे, लेकिन यही पैटर्न होता है, यही तरीका होता है। पहले लार्ज कैप दौड़ेगा, ठीक है, उसके बाद मिड और स्मॉल में रैली आएगी। तो अपनी कुर्सियों की पेटियाँ बांध के रखिए, धैर्य बना कर रखिए। अभी तक तो बद्री केदार की कृपा से जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ लगभग वैसी ही हो रही हैं, और ये कोई तुक्का नहीं है या ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये डेटा नंबर्स का खेल है। तो डेटा और नंबर्स को एनालाइज करके मैं एक प्रेडिक्शन बना लेता हूँ। अब क्योंकि मैं 16-17 साल से इस तरीके से मार्केट को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, ऊपर नीचे जाता हुआ देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे पास थोड़ा तजुर्बा ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है कि मैं चीज़ों को समझकर आप लोगों को एक इंडिकेशन देता हूँ। लेकिन फिर भी कभी भी ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% सही हूँ। मार्केट हमेशा आपको सरप्राइज़ करता है। तो अब धैर्य बांध कर रखिए, मार्केट में बुलिश ट्रेंड बिल्कुल बरकरार है, ठीक है। बीच बीच में थोड़े हिकअप्स आते हैं, थोड़े फॉल आते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। हर फॉल को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मान के चलना चाहिए। और मार्केट में खेल भी हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि इंडेक्स भाग रहे हैं, जबकि लोगों के पास जो पर्सनल शेयर हैं वो नहीं चल रहे हैं। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, ओवरऑल पोर्टफोलियो है, जैसे मेरे पास ETF पड़े हुए हैं, तो मैंने ETF मेरे धीरे धीरे चलना शुरू हो गए हैं। तो ये स्थिति है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।